पहला शब्द है हमारे देश का शब्द, जो संबोधन के लिए शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इंडिया। और सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चल चुका है अधिकतर कि इंडिया शब्द का क्या अर्थ है। तो जब आपको पता ही चल चुका है तो बार बार इंडिया क्यों कहना है? क्यों नहीं अपने भारत देश को भारत करके कहना है? और इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? आप सर्च करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो अपने आप में एक गौरव का विषय है। तो शुरुआत एक एक दो दो से करें ना, जितना हो सके आवश्यकता है तो अपने इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग करें प्लीज़। मैं तो करती हूँ। दूसरा शब्द है मिथोलॉजिकल या माइथोलॉजिकल, जैसे बच्चे कहते हैं ना, माइथोलॉजिकल करेक्टर्स, स्टोरीज, या मिथोलॉजिकल। प्रोनाउंसिएशन मेरी हो सकता है गलत हो, बट इसका अर्थ जब आप सर्च करते हैं तो उसमें आता है पौराणिक कथाएं। और पौराणिक से और उसको सर्च करते हैं तो उसमें लिखा होता है कल्पनात्मक। वो जो शब्द है कल्पनात्मक, तो एक बार को आप सोचिए कि श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, कल्कि की हम बात कर रहे हैं, महादेव, जितने भी हमारे शक्ति हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी रूप हैं, वो सब आपको लगता है कि कल्पना के आधार पर रचे गए हैं? इस पर विचार कीजिएगा। हालांकि मेरा ये YouTube का चैनल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसका बड़ा ही विराट रूप में एक प्रभाव पड़ जाएगा, पर कहते हैं ना कि छोटा छोटा प्रयास हर कोई करता है, और उस छोटे छोटे प्रयास को मैंने अपने जीवन में हमेशा हमेशा लागू किया है। इसीलिए जिसको पता है कि मिथोलॉजिकल शब्द आपके उन सत्य विभूतियों और शक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, और किस समय में वो शब्द आपके ऊपर आरोपित किए गए थे, आरोपित यानी कि आप पर थोपे गए थे। लेकिन अब तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, स्वतंत्र देश में हैं, तो कम से कम जिसको पता है, कृपा करके अपने देवी देवताओं के लिए, शक्तियों के लिए, उन विभूतियों के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए मिथोलॉजिकल वर्ड को मत यूज़ कीजिए। ये कल्पना जगत की बातें नहीं है, ये आपके मूल शक्ति के स्रोत हैं। और अगर ऐसे मिथोलॉजिकल वर्ड की आप इन डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ क्या, सरफेस लेवल पर ही देख लो, मिथ यानी कि मिथ्या, जो है ही नहीं, है ना? तो जब आपको उस शब्द का अर्थ पता है तो बार बार उस शब्द का उच्चारण क्यों आवश्यक है? अगर आपको लगता है ऑफिशियली करना पड़ेगा कहीं वर्क प्लेस पे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने मित्रगण में, अपने जानकारों में अपने इन शब्दों का आप प्रयोग करें। निसंदेह आप अटपटे लगेंगे उस भीड़ में, क्योंकि उस भीड़ में जब भी कोई सही दिशा पकड़ता है तो वो हमेशा भीड़ को अटपटा ही लगता है, अटपटा ही लगता है। तो जब हम सारे पढ़े लिखे हैं, सर्च करना जानते हैं, डिक्शनरीज में देखना जानते हैं, तो जो जो हमें शब्द उचित दिख रहे हैं उन शब्दों का हम उच्चारण हेतु प्रयोग करें। जो प्रचलन में है गलत शब्द, उनको सही शब्दों में लेकर के आए। तो एक छोटी सी वीडियो है, जो भी कोई देखें प्लीज़ इम्प्लीमेंट करें अपने आप में। मैं किसी को ये नहीं कहती कि मेरा चैनल आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो। मेरा एक काम है कि जो सुनियोजित उचित बात मुझे लगती है उसको मैं सहज रूप से जो अभिव्यक्त कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अपने स्थान से जहाँ पर भी हैं कृपया करके हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, और अपने जो अस्तित्वपूर्ण विभूतियाँ हैं, हमारे भगवान है, हमारी शक्ति है, चाहे वो निराकार है या साकार है, जैसे भी आप मानते हो, उनका एक बहुत सशक्त अस्तित्व है। तो उसको इस मिथ शब्द से ना जोड़ें। ये आपकी अपनी धरोहर है, और अपने संतति को इस बात से अवगत अवश्य कराएं। कोई लंबे चौड़े हल नहीं जोतने, सिर्फ आपको अपने एक सकुचाहट से बाहर आना है कि ओहो, सब तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं।
तो आगे बढ़िए और सही शब्दों का प्रयोग कीजिए।